जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का क्लास 9 लेकर आया हूं। जो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं परसेंटेज में वो टॉपिक पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। एग्ज़ाम में इस टॉपिक से काफ़ी पूछता है, जैसे एग्ज़ाम में चुनाव वाला प्रश्न, जो चुनाव में काफ़ी इससे रिलेटेड सवाल पूछता है। तो आज मैं आप लोगों को इलेक्शन का सवाल लेकर आया हूँ, यानी कि चुनाव वाला प्रश्न, इसमें से काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम चुनाव वाला प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें से पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वैध मत घोषित हो गए और जीतने वालों को 70% मतों से मत प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चुनाव में कितने उम्मीदवार होते हैं? 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले को 70% प्राप्त हुआ है और फिर कह रहा है कि कुल 9600 मतों से जीतता है। तो पूछ रहे सवाल में कि कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो इसको हम 2 तरीका से क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट मेथड क्या करेंगे, हम देखेंगे, मान लेंगे कि कुल है मत है से कितना है, 100 है। कितना है? 100 है। तो कुल मत ये लिख देंगे, कुल मत। ठीक है। अब देखिए 100 में से 20% मत है से अवैध घोषित किया गया है, तो 100 में से 20 हट गया है, कितना बचा है? 80। क्यों हो गई? वैध मत हो गया। क्या हो गया? वैध मत हो गया हमारा। ठीक है। अब कह रहा है कि जीतने वाले को 70% मिलता है। तो देखो जीतने वाले को और एगो हारने वाला होगा। ठीक है। तो जीतने वाले को 70% मिल रहा है, मानी कि विनर को 70% मिल रहा है, और हारने वाले को जब 100% का वोट है, जिसमें से 70% मिल रहा है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। माने लूजर को कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। ठीक है। अब देखेंगे कि विनर है से हारने वाले से कितना वोटों से जीत रहा है। तो देखो 70 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 40%। तो 40% से क्या रहा है? जीत रहा है। ठीक है। अब देखो वैध मत कितना है? 80 पर ना, तो 80 पर कितने से? 40% से जीत रहा है। तो 40 अब परसेंट हटाएंगे, कितना लिखेंगे? 100 लिख देंगे। अब देखो 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया और यहाँ कट गया, तो 8 चौके 32, क्या गया? 32 आ गया। अब देखो 32 आ गया। अब 32 के वैल्यू कुल कितना मतों से जीत रहा है? 9600 से। तो 32 का वैल्यू कितना दिया है? 9600 दिया है। कितना दिया है? 9600। तो एक का निकालेंगे तो एक का कितना हो जाएगा? 32 दिए कितना होता है? 96 होता है। तो 300 आ गया। कितना आ गया? 300 आ गया। तो पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मत कितना है? 100 ना है, तो 100 के वैल्यू, तो ये देखिए डबल जीरो लगा देंगे, तो ये 100, तो ये 3 से कितना हो जाएगा? 30,000। तो कुल मतों की संख्या हमारा कितना गया? 300, बोलो 30,000 आ गया। क्या आ गया? 30,000 आ गया। और पूछ रहा है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वैध मतों की संख्या कितना है? 80 न है, तो देखो एक के वैल्यू 300 है, तो 80 के वैल्यू निकालेंगे, ये कुल मत हो गया, कुल मत। और कह रहा कि वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे वैध मत। तो वैध मत कितना है? 80। 80 और एक के वैल्यू 300 है, तो 300 से गुना कर देंगे, कितना हो गया? 24,000। कितना हो गया? 24,000। तो देखो कुल मतों की संख्या कितना हो गया? 30,000 हो गया, और वैध मत कितना हो गया? 24,000 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका हो गया। अब देखते हैं इससे भी शॉर्ट दूसरा तरीका हम कैसे निकालते हैं। तो आइए देखिए। देखिए दोस्तों, इसी भी सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि देखो 20% वोट है से अवैध घोषित हो गया है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि सवाल में कुल मत है से 100 है। कितना है? 100 है। तो कुल मतों की संख्या मान लेते हैं 100, तो 1 से लिख लेंगे। ठीक है। आप देखो 20% वोट क्या किया है? अवैध कर दिया गया। तो 20% अवैध ने कर दिया गया है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। अब इसमें 5 में से टोटल मत 5 था, उसमें से एक अवैध कर दिया गया, तो कितना बच गया? 4/5। कितना बच गया? 4/5 क्या बच गया? वैध मत बच गया। तो क्या लिखेंगे? 4/5 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। आप फिर कह रहा है कि देखो 70% क्या है? जीतने वाले मिल रहा है, 70% जीतने वाले को मिल रहा है, तो हारने वाले को 30%। तो 70 में से हम
30% को हारने वाले घटा देंगे, कितना बचेगा 40%। अब 40% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 40, अब परसेंट हटाएंगे कितना लिखेंगे 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना के 4, 2 5 10, कितना गया 2/5। ये क्या गया 2/5, ये जीतने वाले को आ गया, क्या गया 2/5। तो क्या कर देंगे यहाँ, क्या कर देंगे 2/5 यहाँ लिख देंगे, और बराबर में कितने दिया है 9600 दिया, कितना दिया है 9600, तो ये लिख देंगे 9600। इस तरह से आप सॉल्व करके करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो काटो तो 4 दूना के 8, अब 12 96, 12 बार में कट जाएगा 1200 बार में। अब देखो 5 5 25, अब 25 से हम 12 में गुना करेंगे, कितना करेंगे 25 से हम 12 में गुना करेंगे 1200 में, कितना आ जाएगा हमारा 3000 आ जाएगा। देखो 25 से दूना 50, और 25 से कम 25, तो 50 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 को 0 5 10 और 3 हो गया, और इस पर डबल 0 चिपका देंगे, कितना आ गया 30,000 आ गया हमारा, क्या गया 30,000 आ गया। तो कुल मतों की संख्या कितना आ गया हमको 30,000 आ गया, तो 30,000 क्या लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। आप पूछ रहा है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए वैध मत कितना था 4/2/5 न था, वैध मत कितना था 2/5 था, 4/5 था, वैध मत कितना था 4/5 था, तो लिखेंगे 4/5 और गुण कितना 30,000 लिख देंगे, तो 30,000 ये लिख देंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 6 30, कितना गया 6,000, तो 6 चौके 24, तो वैध मतों की संख्या कितना था 24,000 ही हमारा आ गया। तो दोस्तों जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, इस तरह से सॉल्व आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम इसी टाइप का एक और प्रश्न देखिए। दोस्तों इसी टाइप का एक और प्रश्न है, क्या कर रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, 20% लोगों ने मत नहीं दिया और 12.1/2% मत अवैध निकले, क्या कि गलत निकला, और पूछ रहा है कि जीतने वाले वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, मैंने जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हुआ है, और कुल 5600 मतों से क्या हुआ विजयी हो गया। तो पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो इसको हम 2 तरीका से सॉल्व करते हैं। तो आइए हम पहला तरीका सिखाते हैं। देखिए एक चुनाव में 20% लोगों ने मत दिया है, नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या कितना है 100 है, तो कुल मत लिख देंगे, कुल मत इस तरह से लिख देंगे। अब 20% नहीं दिया है तो कितना परसेंट दिया है 80%, 80 दिया है, ये क्या हो जाएगा हमारा मत नहीं दिए हैं, जिसमें वैध मत हो गया, 20% नहीं दिए हैं, ठीक है, 20% नहीं दिए तो 80 दिए होंगे, उसमें से क्या रहा है कि 12.1/2% मैथ अवैध निकले, मैंने गलत निकले, तो कितना हो गया, इसमें से मान लेते हैं कि 12 का 10 मान लेते हैं, तो कितना निकल गया 70, कितना बच गया 70 बच गया। अब देखिए कुल वैध मत कितना हो गया 70 हो गया, वैध मत क्या हो गया वैध मत हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, जीतने वाले को 60% प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है जीतने वाले को 60%, तो विनर को कितना प्राप्त हो रहा है 60% प्राप्त हो रहा है, तो लूजर को कितना प्राप्त होगा, देखो कोई भी परसेंट वोट होता है ऐसे 100% वोट है, जिसमें जीतने वाले को 60% प्राप्त हो रहा है, तो हारने वाले कितना प्राप्त होगा 40%, कितना होगा 40% प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए क्या निकालेंगे हम अभी दोनों वोटों का अंतर कितना हो जाएगा, कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 20 होगा, 20%, देखिए 60 में से 40 जगह कितना बचेगा 20%, और कितना पर देखेंगे 70 पर निकालेंगे, कितने पर निकालेंगे 70 पर ही निकालेंगे, तो देखो 70 पर कितना 20%, परसेंट हटने कितना लिखेंगे 100 लिख देंगे, यहाँ तक लिख देंगे। अब क्या करें इसको काटो, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 दूना के 14, अब देखो 14 और 14 के वैल्यू दिया गया है कुल 5600 मतों से क्या होता है विजय होता है, तो 5600 क्या कर देंगे बराबर कर देंगे 5600, तो काटो तो 14 चौके 56, 400, एक के वैल्यू कितना गया 400 गया। तो कोई भी वोट होता है पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल मत कितना होता है 100 ना है, तो क्या करेंगे इधर 100 से गुना करेंगे तो इधर हम क्या कर देंगे 100 से, तो क्या आ गया कुल मतों की संख्या कितना गया 40,000 हमारा आंसर आ गया। तो पूछ रहा था कुल मतों की संख्या कितना होगा 40,000 आ जाएगा। देखिए एक बार और देख लीजिए, क्या रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, ठीक है, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है और 12.1/2% अवैध निकला है, ठीक है, जीतने वाले वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ है और कुल 5600 मतों से क्या हुआ है विजय हुआ, ठीक है। तो पूछ रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए क्या करेंगे, मान लेंगे कुल मतों की संख्या कितना है 100,
जिसमें से 20% नहीं दिए तो कितना 80% दिए होंगे, उसमें से भी 12.1/2% अवैध माने गलत निकल गया है। तो कितना बच गया, मान लेते हैं कि 70 बच गया। अब देखो 70 बच गया, ठीक है। अब भी कह रहा है कि 60% मतों से क्या होता है, जीतने वाला विजयी होता है। तो देखो लूजर से 60% जीतता है, तो 60% कोई भी मत होता है 100% पर होता है, तो 60% जीतने वाले को मिल गया है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 40%। अब ये दोनों के अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 20 का, तो जीतने वाले कितना से जीत रहा है 20% से वोट से ज़्यादा जीत रहा है। अब देखो 20% कितना पर 70 पर, तो 70 का 20 और परसेंट हटेंगे 100, कट जाएगा कितना 14, और 14 के वैल्यू दिए 5600, क्योंकि 5600 से बिजी हो जा रहा है, ठीक है। तो 14 से काटेंगे तो 400 बार में कटेगा, तो एक की वैल्यू कितना हो गया 400, तो कोई भी वोट है कुल मत कितना है 100 है, तो 100 इधर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 40,000। तो कुल मतों की संख्या कितना गया 40,000 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ये फर्स्ट तरीका हो गया। आइए हम आप लोगों को सेकेंड तरीका सिखाते हैं। देखिए सेकेंड तरीका क्या कर रहा है, देखिए कितना परसेंट, मान लेते हैं कि कुल वोटों की संख्या कितना है 1 से, कितना है 1 से, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व कर दिए। अब देखिए 20% वोट नहीं दिया है, तो 20% वोट नहीं दिया है, तो देखो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे कितना होता है 1/5 होता है। अब देखो 1/5 वोट नहीं दिया है, तो कितना दिया होगा 5 में से 1 एक नहीं दिया है, तो कितना दिया है 4/5, तो वोट दिया होगा, तो 4/5 वोट दिया है, तो ये लिख देंगे 4/5 वोट दिया है, क्योंकि वोट सब दे रहा है। अब फिर कह रहा है कि 12%, 12.1/2% क्या है, ये भी अवैध निकल गया है। तो 12 पूर्णांक, दोस्तों हम बता चुके हैं कि 12.1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8 होता है, कितना होता है 1/8 होता है, जिसमें से इतना वोट अवैध निकला है, तो उसमें से एक न निकला है, तो 8 में से एक जाए कितना बचेगा 7/8, इतना वैध निकला है, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 7/8 लिख देंगे। अब देखो दोस्तों जीतने वाले को 60% मिल रहा है और हारने वाले को कितना 40%। अब दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना क्या है 20 का है, तो 20% से जीतने वाला जीत रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1 कितना होता है 5 होता है, कितना 1/5 होता है। तो क्या करेंगे हम 1/5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब दिया है क्या हमें, और कुल मतों की संख्या कितना 5600, तो क्या करेंगे 5600 से बराबर कर देंगे, क्योंकि टोटल मत है और जीतने वाले को और भी क्या है जीतने वाले का मत है, दोनों को क्या कर दिए आपस में बराबर कर दिए। अब देखिए काट के सॉल्व कर दीजिए, देखो 28 से काटेंगे 4 7 28, 28 दूना कितना 56, 200 आ गया। अब देखिए गुना करें 25, 5 5 25, 25 60 कितना होता है 200, और 200 से फिर 200 में गुना करेंगे कितना जाएगा 40,000 हमारा आंसर आ जाएगा, 40,000 ये हमारा आंसर आ गया। तो कुल मतों की संख्या कितना आ गया 40,000 आ गया। तो दोस्तों कुछ इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न चुनाव पर ही है। क्या करा सवाल में कि एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, ठीक है, और 11.1/9% मत ऐसे क्या हो गया अवैध घोषित हो गए हैं। और क्या कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ है और 2000 मतों से क्या हुआ है विजय हुआ है। तो पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए क्या करना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या कितना है 100 है, ठीक है, कुल मतों की संख्या 100 है। अब देखा जा रहा है कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, तो देखेंगे 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, तो 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10, उसमें से 10 में से एक मतदान नहीं किया है, तो कितना किया होगा 9/10 लोगों ने मतदान दिया होगा, तो लिख देंगे 9/10। ये सब कुल मतों की संख्या वैध मतों की संख्या निकल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 11.1/9% मत ऐसे क्या हो गया है अवैध घोषित हो गया। तो 11.1/9% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/9 होता है, तो उसमें से 9 में से एक मत को अवैध घोषित किया गया है। कितना मत वैध मत है 8/9 बच गया, ये वैध मतों की संख्या निकल गया, तो लिखेंगे 8/9 इस तरह से लिख देंगे। अब देखो दोस्तों कह रहा है कि जीतने वाले को 75% मत प्राप्त होता है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 25%, क्योंकि कोई भी चुनाव होता है सिर्फ 100% पर होता है, तो 75% जीतने वाले को मिल रहा है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 25%। अब देखो जीतने वाले हारने वाले से कितना परसेंट वोटों से जीत रहा है, तो कितना 75 में से 25 जाएगा, तो 50% वोटों अधिक से क्या कर रहा है जीत रहा है, तो 50% वोट अधिक से जीत रहा है, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है
1/2 होता है। तो क्या कर देंगे हम 1/2 लिख देंगे। ये क्या गया, कुल वैध मत आ गया। अब क्या कर रहा है कि जीतने वाले 2000 मतों से जीत जाता है, तो क्या कर देंगे हम बराबर में लिख देंगे 2000 मतों से जीत जाता है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो गया। अब 2 से 2 दूना के 4 और 2 पचे 10। अब देखिए 2 से हम काटेंगे तो एक बार में कटेगा, 1000 बार में। तो 5 से गुना करेंगे 1000 में तो कितना हो जाएगा 5000। तो कुल मतों की संख्या कितना गया हमारा 5000 हो गया। तो दोस्तों सवाल को कुछ इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जरूर आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसी टाइप का एक और प्रश्न लेते हैं। दोस्तों चुनाव वाला एक और प्रश्न है। क्या कर रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% मत ऐसे अवैध घोषित हो गए। तो जीतने वाले वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ है और 7290 मतों से क्या होता है, जीतता है। तो पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इस टाइप का प्रश्न हम करा चुका हूँ। अगर आप लोगों को इसका आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। नहीं तो देखिए क्या करा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, ठीक है, और 10% लोगों ने वोट नहीं किया है और 10% वोट ऐसे क्या है, अवैध घोषित हो गए हैं। तो जीतने वाले को 70% मत प्राप्त हुआ है और कुल कितना 7290 मतों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हम मान लेंगे कि कुल मतों की संख्या कितना है, 1 है, ठीक है, कुल मतों की संख्या कितना है, 1 है। आप देखिए 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है तो 10% के वोट, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है, जिसमें से 10 गो लोग में से एक लोग वोट नहीं दिया तो क्या को दिया होगा, 9/10 लोग वोटों ने दिया होगा। तो क्या लिखेंगे 9/10, ये वैध मत निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10% वोट नहीं दिया है, फिर भी क्या कह रहा है 10% वोट ऐसे अवैध घोषित हो गया। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो ये निकालेंगे 10% का फ्रैक्शन तो कितना 1/10, तो कितना जाएगा 9/8 लोगों ने वोट अवैध घोषित हो गया। तो वैध घोषित हो गया कितना 9/10 हो गया, ठीक है। दोस्तों आप देखेंगे क्या करा सवाल में, ध्यान से पढ़ो कि जीतने वाले को 70% मत प्राप्त हुआ है। तो 70% जीतने वाले को प्राप्त हुआ है तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा 30%। अब जीतने वाला हारने वाले से कितना परसेंट वोटों से अधिक से जीत रहा है, तो कितना परसेंट से 40% से क्या कर रहा है, अधिक से जीत रहा है। तो हम निकालेंगे 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5 होता है, कितना होता है 2/5 होता है। तो लिख देंगे यहाँ 2/5 लिख देंगे। आप बराबर में कह रहा है कि 7290 मतों से क्या करता है, मतों से जीत जाता है। तो 7290 मतों से क्या हो जाता है, जीत जाता है। तो इस तरह सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये भी जीतने वाले कुल मतों की संख्या है, ये भी कुल मतों की संख्या है। तो बराबर कर देंगे और इसको सॉल्यूशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए करेंगे तो 9 9 81, 81 से हम काटेंगे 729 तो कितने बार कटेगा 90 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको काटते हैं तो कितना बार कटेगा, 2 से 5 बार में कट देगा। देखो 5 पचे 25, 25 से 10 में गुना करेंगे कितना जगह 250, 250 से 9 में गुना करेंगे तो कितना जगह 9 पचे 45। अब 45 पर क्या 0, 3 को 0। देखो 5 पचे 25 और 9 पचे 45, 1 0 और 1 0 कितना हो गया 4500। तो कितना हो गया, कुल मतों की संख्या हमको कितना है, गलत है, 7290 मतों से जीतता है। देखो 5 पचे 25, 25 से गुना करें तो 9 पचे 45, 45 हो गया। तो कितना हो गया, देखो 5 पचे 25, 25 से हम 9 में गुना करेंगे, क्या करेंगे 25 से हम 5 पचे 25 और 25 9 के कितना होता है 225 होता है, कितना होता है 225 होता है। 25 9 कितना होता है 225 होता है और डबल 0 बैठा देंगे तो कुल मतों की संख्या क्या होगा 22500 हो गया। क्या हो गया, कुल मतों की संख्या 22500 हो गया। देखो 5 पचे 25 और 25 9 कितना होता है 225 होता है। तो क्या हो गया 22500 हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितना गया 22500 हो गया। तो सवाल कुछ इस तरह के प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों एक और प्रश्न करा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मतों अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है और
1500 मतों से जीता। तो कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको किस तरह सॉल्व करना है, तो आइए देखिए। तो मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या कितना है, 1 है, ठीक है। अब 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। क्योंकि 5 में से 1 लोग मतदान नहीं कर रहा है, तो 4/5 लोगों तो मतदान किया होगा, तो क्या लिखेंगे, 4/5 मतदान किया है, ठीक है। और उसमें से 600 मत क्या हो गया है, अवैध घोषित हो गए, तो क्या करेंगे, 600 मत अवैध इसमें से घोषित हो गए। ये टोटल में से 600 मत इतना मत है, इसमें से 600 अवैध घोषित हो गए, तो 600 माइनस कर दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि जीतने वाले को 75% प्राप्त हुआ है, तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा, 25%। अब जीतने वाला हारने वाले से कितना परसेंट अधिक वोटों से जीत रहा है, तो 50%। तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2 होता है। तो क्या कर देंगे, 1/2 से जीत रहा है। अब कितना से मतों से जीत रहा है, 1500, तो क्या करेंगे, 1500 से बराबर कर देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो इसे हम मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ कर दो, क्या कर दो, 15 दूना के 30। तो देखो 4x बटा कितना हो जाएगा, 5, और माइनस में 600, और बराबर में 15 दूना के 30, 3000 आ जाएगा, 3000 आएगा। अब देखो ये माइनस में तो देखो कुछ मिल जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 3600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600, हमारा कितना गया 3600, 3600 हो गया। अब काटेंगे 4 से, तो 4 9 के 36, कितना 900, तो एक समान कितना गया, 9 पचे 4500। तो कुल मतों की संख्या कितना है, 4500 कुल मतों की संख्या है। ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों कुछ इस तरह के प्रश्नों को इस तरह सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इसी प्रकार से है। तो क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, ठीक है। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, और 2500 मतों से क्या हो जाता है, अवैध घोषित हो गए हैं। तो पूछ रहा है कि जीतने वाले मतों का 55% प्राप्त हुआ है, मैंने जीतने वाले है से 55% क्या किया है, मत प्राप्त किया है। और कह रहा है कि 2000 मतों से क्या होता है, जीत जाता है। तो पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आपको हम जस्ट इसी टाइप का एक और प्रश्न पीछे करा दिए हैं। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। नहीं तो देखिए क्या करा है कि 10% लोगों ने मत दिया है, तो मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या कितना है, 100 है, ठीक है। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, तो 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, तो कितना कर दिया होगा, 1/10 का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो कितना किया होगा, एक नहीं, तो 10 गो में से 1 गो नहीं किया है, तो 9/10 तो किया होगा मतदान। तो 9 में क्या लिख देंगे, 9/10 हम इस तरह से लिख देंगे। अब कह रहा है कि 2500 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो इस कुल मत है, इसमें मत है, मत में से क्या, तो 2500 अवैध घोषित हो गए, तो 2500 क्या कर देंगे, माइनस हम कर देंगे, कर दिए इस तरह से। अब इसको पूरा का फिर कह रहा है कि जीतने वाले को 55% प्राप्त हो रहा है, तो हारने वाले को कितना परसेंट प्राप्त होगा, 45%, क्योंकि कोई भी मत होता है 100% पर होता है। तो हारने वाले को कितना मिला, 45%, और जीतने वाले को 55%। तो देखो जीतने वाले हारने वाले से कितना परसेंट अधिक परसेंट वोटों से जीत रहा है, तो 10%। अब 10% का फ्रैक्शन होता है, कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो लिखेंगे ये क्या कर देंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या कर रहा है कि 2000 मतों से जीत जाता है, कितना से, 2000 से, तो क्या कर देंगे, बराबर में 2000, इस तरह से सवाल को सॉल्व कर देंगे। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, ये 10 उधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20000, तो 9x और बटा में 10 और माइनस में 2500 और बराबर में कितना, 20000 आ जाएगा, कितना देगा, 20000 आ गया, ठीक है। अभी जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो उधर प्लस में जाएगा, तो लिखेंगे हम 9x बटा में 10 और बराबर में कितना, 25, 22500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22500 हो जाएगा। अब 9 से हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 25 9 के 2500 बार में कट जाएगा। अब 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 2500, तो कुल मत कितना हो, 2500 है। कुल मतों की संख्या क्या हो गया, 2500 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को इसी तरह से आज मैं परसेंटेज का
चुनाव वाला जितना भी प्रश्न होता है, जितना भी टाइप होता है, आज मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। अगले दिन हम किसी और प्रश्न लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।